नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को ट्रिक विधि से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार की प्रश्न आपको बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने। ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया, शेष काम बी के द्वारा कराया जाता है, तो बी को कितना दिन लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार की प्रश्न को बनाने के लिए कई सारी मेथड है। एक तो है बेसिक मेथड, जिसमें जो है बहुत सारे टाइम लग सकती है, तो हम ट्रिक विधि से चलेंगे यहाँ पर। तो ट्रिक विधि क्या है कि ए कितने दिन में कार्य करता है, तो 25 दिन में। बी कितने दिन में कार्य कर सकता है, 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से अधिक भी रहे तो सबका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 आदमी की बात हो रही है, तो दोनों की एलसीएम 25 और 15 की एलसीएम हो गई 75। अब हम ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कहने का मतलब है 75 को हमने टोटल काम मान लिया, तो 25 से भाग दे देंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो 3। और बी कर रहा है 15 दिन में, तो इनके दिनों की संख्या से भाग दे देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 75 में 15 से भाग देंगे तो 5। कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो दोनों एक दिन में मिलकर कितने काम करेंगे, तो दोनों मिलकर 8 काम करेंगे। अब इस प्रकार से कितने दिन साथ में काम किए हैं, तो 5 दिन साथ में काम किए हैं। तो जब साथ में काम किए रहेंगे तो 40 काम जो है पूरा हो गया रहेगा। अब हमारे पास शेष काम कितने दिन बच गए, क्योंकि टोटल काम तो 75 है। 40 काम जब दोनों 5 दिन में कर चुके तो हम 40 इसमें से सिंपली घटा देंगे, तो हमारा शेष काम जो है 35 आ जाएगा। अब शेष काम कौन कर रहा है, बी से करवाया जा रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो हमने 5 से भाग दे दिया। 35 में 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। 7 दिन लग जाएगा बी को शेष काम पूरा करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसी प्रश्न में आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अगर ए 25 दिन में और बी 15 दिन में करते हैं, फिर भी यही विधि चलेंगे हम। दोनों की एलसीएम 75, टोटल वर्क हो गया 75। ए की एफिशिएंसी 3, 75/25। बी की एफिशिएंसी 75/15, 5। एक दिन में 8 काम, इसीलिए 75 काम जो है 75/8 दिन आपका आंसर होगा कि दोनों मिलके करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि x + 1/x का मान दे रखा है 4, उसी तो x² + 1/x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की प्रश्नों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। तो हमें 1 पावर से 4 पावर तक पहुंचना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें x² को अगर फिर से स्क्वायर कर लेंगे तो हम 4 पावर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो स्क्वायर वाली फार्मूला क्या है, मान लीजिए ये नहीं होता, सिर्फ इतना पूछा गया होता x² + 1/x² की वैल्यू पूछा गया रहता, यही मान देके कि x + 1/x का वैल्यू 4 है, तो x² + 1/x² की मान बताइए। ये नहीं है, एक सेकंड के लिए भूल जाइए। तो इसकी आंसर कैसे निकालते हैं हम, सिंपली जो a है, एक जगह पे यहाँ 4 है, इसका स्क्वायर करते हैं और 2 घटा देते हैं, तो हमारा आंसर 14 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें x के पावर 4 करना है, तो एक बार हम ये प्रक्रिया को और दोहराएंगे। तो एक बार प्रक्रिया x² तक पहुंचे तो 14 हुआ। अब हमें x4 तक पहुंचना है, तो 14 का भी स्क्वायर कर लेंगे और 2 घटा देंगे, तो 196 माइनस 2 घटाएंगे 194 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में एक और आता है एग्जाम के अंदर जो काफी कॉमन होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। x + 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखा है, उसके बाद में पूछा जाता है x के पावर 100 + 1/x के पावर 91 मान लीजिए, तो फिर भी इसका आंसर 2 ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 रखने से ये समीकरण संतुष्ट होगा, अन्यथा किसी और वैल्यू से के साथ जो है ये संतुष्ट नहीं होगा। तो x के पावर 100 रहे या x के पावर 1000 रहे, 1 का पावर कितना भी रखिए आप, 1 ही होगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने ये रहा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान 150 डिग्री हो तो बहुभुज में कितने भुजाओं की संख्या है। दोस्तों, बहुभुज के प्रत्येक भुजा की फार्मूला क्या होती है, 180 × n-2/n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या, और इसी का वैल्यू दे रखा है अपने को कितना, 150।
अब या तो दो मेथड है, या तो आप इसे सॉल्व करें या फिर मान रख के देख लें। 72 मान रख के देखेंगे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको तो मैं कट करके चलूंगा। उसके बाद अगर मैं 7 रखा तो 7 नीचे भी रखना पड़ेगा, और 7 नीचे रखेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो राउंड फिगर में 150 नहीं आ सकता, इसीलिए मैं 7 को भी काट के चलूंगा, 7 को भी स्किप कर दूंगा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है 12। अब 12 को देखते हैं, 12 में से 2 गया तो 10 हो जाएगा, 180 इंटू 10 ऊपर में हो जाएगा और नीचे रहेगा 12। अब 12 से ये कट जाएगा, 15 से 15 दहन के 150, तो हमारा राइट आंसर 12 हो गया। ये तो हो गया ऑप्शन विधि से। आप इसे कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। 180 इंटू n-2 बाई n बराबर 150। अब स्किप आप कर सकते हैं स्टेप को, जैसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 30n बराबर कितना 360। यहाँ से हम काट दिए, n की वैल्यू 12 आ गई, 180n हो जाएगा और इधर 150n आके घट जाएगा, उधर माइनस में 360 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यही हमने स्टेप को स्किप कर दिया है, आपको भी ऐसे ही करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है इस प्रकार से, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इनकी हाइट बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं दूसरा पेज लूंगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखा है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट को जो है आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजा जो है बराबर होती है और तीनों कोण जो है 60 डिग्री की होती है, क्योंकि जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है, इस त्रिभुज में हाइट पूछा गया है सिंपली, तो हाइट होती है ये, और समबाहु त्रिभुज की गुण होती है कि जो हाइट है ये 2:1 में डिवाइड होती है, साथ ही साथ ये 90 पे काटती है, समकोण बनाती है दोनों तरफ। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। यहाँ पे भुजा 6 दे दिया है, सभी भुजा 6 है तो सभी जगह 6 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है। तो ये आपसे h पूछा गया है हाइट, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप कोई भी भुजा ले लीजिए, तो एक भुजा है 6 बाय हाइट बराबर 2/√3। एक तो ये फॉर्मूला है, ये कहाँ से आते हैं ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ, इसीलिए इतना नहीं चाहिए। आप सीधे सीधे h की वैल्यू आ गया 3√3, तो यहाँ पे h की वैल्यू हो गई 3√3। एक दूसरा तरीका है जो सबसे रामबाण तरीका है, इससे जो है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न बन सकती है। यहाँ पे भुजा दे रखा है 6, हमने कहा कि भाई आप जो है भुजा की मान जो है 2√3 यूनिट आप मन में मानिए, तो 2√3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 6, यहाँ से हम काटेंगे 3, यहाँ से भी हम काट देंगे √3, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया √3। ये आपको मालूम है कि ऊपर का 2 नीचे का 1 होता है, तो कितने यूनिट हो गए 2 और 1 3 यूनिट, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है हाइट का मतलब, तो ये भी 3√3 हो गया। तो आप चाहे जो भी तरीका आपको पसंद आए, दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, जो है हाइट बाय भुजा लिख सकते हैं या भुजा बाय हाइट लिख सकते हैं, लेकिन इधर भी उलटना पड़ेगा। मैं इधर हाइट बाय भुजा लिखा हूँ तो √3/2 लिखना पड़ेगा। याद रहे जो हाइट रहता है उसके सामने √3 रहता है, जो भुजा रहता है उसके सामने 2 रहता है हाइट निकालने की फार्मूला में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए ट्रिक के वीडियो के साथ, और जो है SPD के एक होल पैकेज का वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें 1000 प्रश्न ऑनलाइनर होंगे, तो अटेंड करना नहीं भूलिएगा।